अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है। दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए ख़ास है। मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हाज़िरी और अपना हिस्सा शामिल करने के लिए और जनाब मोहतरम जनाब ललकार शहीन हज़रत मौलाना कारी अब्दुर रशीद सल्फ़ी हाफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला उनके हुक्म की तामील करने के लिए मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, वरना मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और उलमाए अहले हदीस के जूते उठाना और इनकी खिदमत करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता हूँ। मोहतरम कारी अब्दुर रशीद सल्फ़ी साहिब, जब मैं आया तो उनका साहबजादा माशाअल्लाह शान कुरान पर, कुरान के तारुफ पर बड़ी उम्दा गुफ्तगू कर रहा था। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इस बच्चे को हज़रत सल्फ़ी साहब का जानशीन बना दे, अपने दीन का दाई आलिम बा अमल बना दे। उसके बाद जो नज़्म नात पढ़ी गई उसमें भी कुरान पाक की शान बयान हुई और कुरान मजीद का ताल्लुक जो है वो इस आने वाले माह रमज़ान के साथ बड़ा गहरा है। और जिस तरह से वो छोटा बच्चा कुरान पाक के तारुफ में ये बात कह रहा था कि कुरान नाज़िल हुआ लैलतुल कदर में नाज़िल हुआ, रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल हुआ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के इस अदना से तालिब इल्म और बच्चे को ये बात इल्म है कि कुरान लैलतुल कदर में आया है, माह रमज़ानुल मुबारक में आया है। ये बात बड़े बड़े अपने आप के तुर्रे दस्तारों और जुब्बे कुब्बे वाले लोगों को भी समझ नहीं आती। वो भी सूरह दुखान की आयत पढ़ते हैं, कुरान नाज़िल हुआ लैलतुल मुबारका में, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, और कहते हैं तमाम फैसले शबरात को होते हैं जो गुजर चुकी है। आयत पढ़ेंगे कुरान नाज़िल हुआ जिस रात, वो रात बरकत वाली थी और उसी रात ही फैसले होते हैं तकदीर के। और सिर्फ हलवे की खातर मौलवियों की आंखों के ऊपर इतनी पट्टी पड़ गई कि वो इस कुरान, जिस कुरान रात नाज़िल हुआ उसकी फजीलत को हटा करके वो ले गए शबरात पर जो गुजर चुकी है। हालांकि कुरान किस महीने में नाज़िल हुआ? रमजान में। किस रात में नाज़िल हुआ? लैलतुल कदर की रात में। और सूरतुल कदर में भी और सूरह दुखान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बड़ी क्लियर समझा दी कि जिस रात कुरान नाज़िल हुआ है आसमानों पर सारे फैसले दुनिया पर उसी दिन उसी रात ही उतारे जाते हैं। ये दोनों एक फजीलत वाली रात, कदर वाली रात, जिस रात कुरान उतारा गया। बल्कि अगर तारीख का मुतालिया आप गहराई के साथ करें, अमीक नजरों से करें, जरा आप वरक गर्दानी करें और इस्लाम की तारीख में आप गहरा गोता लगाएं तो आपको ये बात समझ आएगी। अल्लाह ताला ने आसमान से अपना जितना कलाम उतारा है सारे का सारा कलाम ही माह रमज़ानुल मुबारक में उतारा है। तौरात उतारी गई है,
तो रमजानुल मुबारक के महीने में इंजील उतारी गई है तो रमजानुल मुबारक के महीने में, और इसी तरह ज़बूर उतारी गई है तो रमजानुल मुबारक के महीने में, कुरान उतारा गया तो रमजानुल मुबारक के महीने में। अगर मैं यूं कहूं कि रब तआला ने अपना कलाम इस दुनिया पर जब भी उतारा है रमजानुल मुबारक में उतारा है, तो ये माह रमजान जो आने वाला है, मैं उसकी मोहब्बत, उसके लिए आपके दिलों के अंदर एक चाशनी और उल्फत डालना चाहता हूं, ताकि आप उस आने वाले माह रमजानुल मुबारक के लिए ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर आप तैयार हो जाएं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने माह रमजानुल मुबारक का इस अंदाज के साथ तारुफ रखूंगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान ताजा होगा। वरना मसाइल तो आप सुनते रहते हैं। शायर ने कहा है कि जमाने में कोई बात नई बात नहीं है, बस अंदाजे बयां बात को बदल देता है। तो मैंने सारा बात बदल करके अपने स्टाइल के अंदर और अपने अंदाज के अंदर आपके सामने रखनी है। वरना तो आप अहादीस सुनते हैं, मन साम रमजाना ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, मन कामा रमजाना ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। तीन अहादीस मैंने पढ़ी। जो रमजान का रोजा रखे, जो रमजान का क़याम करे, तरावी पढ़े, जो लैलतुल क़द्र का क़याम करे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं उसकी जिंदगी के साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। इंद कुल्ली फित्रिन उतकाउम मिनन नार। जब बंदा इफ्तारी करता है, अल्लाह कहता है इफ्तारी का वक़्त ऐसा होता है मैं हजारों की तादाद के अंदर बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता हूँ। रमजानुल मुबारक बंदा इफ्तारी पर बैठा है, रब तआला से मांगता है, रब अता फरमा देता है। ये फजीलतों का महीना, ये रहमतों का महीना, ये बरकतों का महीना तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा, उस हदीस को भी कभी ज़हन के अंदर लेकर के आइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा जाता है कि नबी मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे की जिंदगी के अंदर रमजान आए वो इस रहमतों और बख्शिशों के महीने में अपनी बख्शिश का समा न कर सके, उस बंदे पर अल्लाह की भी लानत है, रसूलुल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी उस बंदे पर लानत फरमा दीजिए। हम रहमत के पहलुओं को देखते हैं और इस लानत के पहलू को भूल जाते हैं। ये उतनी बड़ी हसरत होगी उस बंदे के लिए कि जिसकी जिंदगी के अंदर रमजान आया, वो रमजानुल मुबारक की कदर न कर सका और रमजानुल मुबारक में अपने आप को बख्शवा न सका, जन्नत हासिल न कर सका, अपनी जन्नत पक्की नहीं करवा सका। उससे बढ़कर के बदनसीब भी कोई नहीं होगा। माह रमजानुल मुबारक, इसके नाम को देखें, 5 हुरूफ हैं। पीराने पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, फरमाया माह रमजान 5 हुरूफ हैं। ये देखने में हुरूफ नजर आते हैं, हकीकत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 अपने इसमें रहमतों और बरकतों के दरिया बहाए हुए हैं। पहला हरफ रा है, फरमाया रा से मुराद ये है अल्लाह ने रहमत का दरिया बहाया हुआ है। मीम से मुराद ये है अल्लाह ने बख्शिश व मगफरत का दरिया बहाया हुआ है। ज़्वाद से मुराद ये है अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ादी और जन्नत की जमानत का दरिया बहाया हुआ है। अलिफ से मुराद अल्लाह ताला ने अजर का दरिया बहाया हुआ है। नून से मुराद कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सहरी इफ्तारी की नेमतें और कल क़यामत वाले दिन जन्नत की नेमतों का दरिया बहाया हुआ है। नाम पे ही बात करूं, अब इन 5 लफ्जों पर बात करूं तो बात लंबी हो जाए, लेकिन मैं हजरत शेख की मौजूदगी के अंदर बात लंबी नहीं करना चाहता। सिर्फ इस नाम के साथ आपको आशनाई करवाना चाहता हूं। नाम के 5 हुरूफ हैं। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की जुबानी
आपने इनको सुना। अब इसके तर्जमे की तरफ आइए। माह रमजान, रमजान के जो है वो कई एक माने लिखे गए हुए हैं, सिर्फ दो आपके सामने रख करके बात मुकम्मल करता हूं। रमजान का माना मौसम खरीफ की बारिश है। बारिश जब आसमान से बरसती है तो वो हर चीज को धो करके साफ कर देती है, उसकी मैल कुचैल उतार देती है। दरख्तों के पत्ते हरे हो जाते हैं, उनसे गर्दो गुबार उतर जाती है, बिल्डिंगें दोबारा से चमक जाती हैं, उनका पेट रोशन हो जाता है। किसी बखील की अनधुली गाड़ी खड़ी हो तो उससे भी मैल कुचैल खत्म हो जाती है। बारिश हर चीज को चमका देती है, उसकी चमक ले आती है, उसकी रोशनी ले आती है, उसको दोबारा से ताजा कर देती है। माह रमजानुल मुबारक भी बंदा मोमन को इसी तरह गलतियों से पाक करके, गलतियों से साफ करके, इसकी तबीयतों को निखार करके इसकी आइंदा 11 महीनों के लिए तरबियत और ट्यूनिंग कर देता है। रमजान आता है, लोग इस तरबियत और ट्यूनिंग के साथ अपने गुनाहों को बख्शवा करके आगे नेकियों के ऊपर कमर बस्ता हो जाते हैं। दूसरा माना रमजानुल मुबारक का ये है कि वो आग जो जला दे। सलातुल अव्वाबीन के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके वक्त के बारे में फरमाया, हीन तरमिजुल फिसाल। रमजानुल मुबारक का माना जला देना, और जिस तरह आग जला करके किसी भी चीज के वजूद को खत्म कर देती है, रमजानुल मुबारक भी इसी तरह बंदा मोमन के गलतियों और गुनाहों को जला करके उसकी राख को खत्म करके बंदे के लिए जन्नतों के सामान मुहैया कर देती है। तो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये उम्मीद रखता हूं कि आप में से हर फर्द बशर जो है वो रमजानुल मुबारक का पूरे शौक के साथ इंतजार कर रहा होगा, इसका एहतमाम करेगा, सहरियों का एहतमाम करेगा, इफ्तारियों का एहतमाम करेगा, रमजानुल मुबारक के क़याम का एहतमाम करेगा, इसमें तलावत का एहतमाम करेगा, सदके का एहतमाम करेगा। रमजानुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने लम्हों को जाया नहीं करना, वक्त को जाया नहीं करना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने इसकी कदर करनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, भी एक बंदा अगर रोजे रखता है, आखिरी सवाल है आपसे, बात खत्म है। एक बंदा अगर रोजे रखता है रमजानुल मुबारक में, रोजे का बहुत ज्यादा अजर सवाब है, वो कितने रोजे रखेगा? 29 या 30, इससे ज्यादा तो नहीं रख सकता। अच्छा, अगर एक बंदा इफ्तारी करवा देता है साथ में, उसने रोजा भी रखा है, दूसरे की इफ्तारी करवा दी, क्या उसको रोजेदार के बराबर अजर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप खुद रोजा रखते हैं, एक बंदे का आप रोज रोजा इफ्तार करवाते हैं, आपके कितने रोजों का अजर हो गया? 60 रोजों का अजर हो गया। तो जो 2 दा करा दिए थे हैं साढ़े, हाँ वहाबियां दे अंदर इन्नी खुशकी है, असी अपने मौलवी दा भी रोजा इफ्तार नहीं कराते। हमने इसको तरी की तरफ लेकर के आना इंशाअल्लाह। ये अजर बढ़ाने का मैंने आपको एक सादा और आसान फार्मूला बता दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है और उसके बाद 6 रोजे शव्वाल के रखता है, फकअन्नमा सौमुद दहर, गोया उसने सारा साल ही रोजे रखे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, वुस्सत दिल है बहुत, वुस्सत सहरा कम है, इसीलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम है। मैंने तो दिल जला करके सरे आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए इससे रोशनी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।